एसएससी एमटीएस परीक्षा भाई, पहली बात तो भाई एमटीएस परीक्षा है ही नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग कैंसिल होने वाली परीक्षा। प्रत्येक दिन भाई एक भी दिन ऐसा नहीं जाने लग रहा जिस दिन एसएससी एमटीएस का पेपर कैंसिल ना होता हो। डेली आज इस सेंटर पे पेपर कैंसिल, आज यहां पर टेक्निकल गलीच आएगा, आज यहां पर फलाना डिमकाना, डेली का काम हो रहा है। दूसरी चीज, रिमोट से पेपर होने लग रहे हैं, ऐसा मैं नहीं करने लग रहा, न्यूज़पेपरों के अंदर आने लग रही है चीजें, और ऐसे कैंडिडेट्सों को पकड़ा भी जाने लग रहा है भाई। अभी 10 कैंडिडेट पकड़े, अभी दिखाऊंगा तुमको, खबर भी दिखाऊंगा। क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल के आगे जो परीक्षाएं होनी है, क्या उसके अंदर भी यही हाल रहेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर तो था ये हाल, ठीक है। इसके तो बकायदा आप लोगों ने देखे भी होंगे, बच्चों के 100 में से 98, 98, 99 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100/100 भी हैं, जिक्के के अंदर 50/50 आने लग रहे हैं, जो कि एक तरीके से असंभव चीज है। और वही खेल अभी एसएससी एमटीएस के अंदर होने लग रहा है भाई। बच्चों का हौसला टूट चुका है। अगर यही हालात रहे ना तो आगे आगे बच्चे तैयारी करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि सबको पता है जिसके पास पैसे हो लग जाओ। और मैं तो ऐसे करने लग रहा हूं, वैकेंसी निकालने की जरूरत क्या, डायरेक्ट बोलो ना, हाँ भाई ये बोली लगेगी है भाई 20 लाख से ऊपर जिसके पास कैसे आ जाओ, सीधी डायरेक्ट भर्ती, कोई जरूरत ही नहीं फार्म निकलवाने की। काहे दुखी करना भाई बच्चों को। इतने दूर तक बच्चे सेंटर पे पेपर देने जाते हैं, फिर तुम बोल देते हो 2 घंटे पहले नहीं आज पेपर नहीं हुआ, घर पे जाओ। भाई वो अंबानी के लड़के नहीं है, किसी मंत्री के बच्चे नहीं है भाई कि हाँ भाई तुमने बोल दिया पेपर कैंसिल, घर पे जाओ और उनके पास इतने रुपए हैं और वो चले जाएंगे। एक जो गरीब बच्चा पेपर देने जाता है ना, वहां पर समोसा खाने के अंदर भी कतराता है कि यहाँ पे 10 रुपए 15 रुपए लग जाए, क्योंकि उसके पास है नहीं इतने पैसे। चुपचाप भूखा बेचारा वहां पर जाता है, पानी पी के अपना काम चला के पेपर दे के आता है। तुम ये हरकतें करते हो, 2 मिनट पहले पेपर, तुम्हारी तो एक बार जबान हिलती है पेपर कैंसिल। जब तुमको पता है तुम्हारी एजेंसी के बस का कुछ है नहीं तो बदल दो ना एजेंसी। क्यों चंद पैसों के चक्करों में बच्चों का भविष्य कैसी तैसी करने लगे हो भाई। टीसीएस के टाइम पर तो काफी सही सिस्टम था। देखो क्या कुछ मामला आया है, आप लोगों को भी अभी पता लगेगा। ये देखो भाई, ये आज के अभी आया है, ये एक जो न्यूज़पेपर की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर आया है, एसएससी एमटीएस एग्जाम कंप्यूटर बंद कर सॉल्वर को रिमोट पर दे दिया एसएससी भर्ती परीक्षा के 10 अभ्यर्थियों ने। संक्षेप के अंदर पढ़ी, एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट एग्जाम अभ्यर्थियों को निर्देश है कि जिस कंप्यूटर में परीक्षा दे रहे हैं उसे स्विच ऑफ न करें। मतलब ये रूल होता है कि जब भी आप एसएससी की जो परीक्षा होती है, आप पेपर देते होते हो, तो उस टाइम आपको कंप्यूटर बंद नहीं करना होता, लेकिन उसको बंद कर देते तो इससे क्या रिमोट एक्सेस अगले बंदे को मिल जाती है। इन्होंने कंप्यूटर बंद करके केंद्र के बाहर बैठे सोल्वर को कंप्यूटर रिमोट पर दे दिया। और तो तुम्हारे सिस्टम सर्वर क्या करने लग रहे हैं, जो तुमने इतने टेंडरों के अंदर ये उठा रखे हैं, तुमने टेंडर इतने पैसे देने लग रहे हो, एजेंसियां करने क्या लग रही हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मतलब डैश 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 जो भी है, हवलदार भर्ती 2025 की परीक्षा दौरान हाईटेक नकल के मामले में 10 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाई उस एफआईआर तक क्या हुआ है, किमे को नहीं हुआ है, इन अभ्यर्थियों ने क्यों पकड़ने लग रहे हो? जो ये फ्रॉड करने लगे, जो मेन जड़ है उसको पकड़ो तुम। ये तो बेचारे भोले बालक हैं, इसे ही ज्ञानवान होते, तारी सरकारी नौकरी तैयारी थोड़ी ना करते, कुछ और काम धंधा देख लेते। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय की ओर से अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई भी की जा रही है। एमटीएस और हवलदार भर्ती 2025 के पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 से 20 फरवरी तक कराई जा रही है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि जिस कंप्यूटर में परीक्षा दे रहे हैं उसे स्विच ऑफ न करें। इन्होंने कंप्यूटर बंद करके केंद्र के बाहर बैठे सोल्वर को कंप्यूटर रिमोट पर दे दिया, अपने आप चला गया रिमोट पे, ठीक है। ना बटन बंद करें, जा ले जा रिमोट पे ले जा सोल्वर साहब। अधिकारियों को हाईटेक नकल के इन मामलों की जानकारी हुई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ले भाई, अरे अभ्यर्थियां क्यों डंडा लगाओ हो, जो ये चीज होती है मतलब क्यों करने लगे रहे, बढ़ाने लगे रहे, उनके ऊपर कार्रवाई करो। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 6 फरवरी को झांसी में 3, 9 फरवरी को कानपुर में 1, 10 फरवरी को वाराणसी में 2 और 11 फरवरी को वाराणसी में ही 4 डेली पाने लग रहे हैं। और ये तो वो है जिनका पता लगने लग रहा है। ऐसे भी तो होंगे जो लैब के अंदर भी सेटिंग करके बैठे, जिनका कोई अता पता लगने ही नहीं लग रहा, अपना कंप्यूटर रिमोट पर देकर नकल करवाते हुए पकड़ा गया। 10 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और डिबार करने की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्विच ऑफ न करें, ऐसा करने पर उन्हें डिबार किया। ये देख लो, और ये देख लो, ये बुधवार को 13 केंद्रों की एमटीएस परीक्षा रद्द। डेली का काम है भाई, एमटीएस की परीक्षा नहीं होने लग रही, रद्द परीक्षा इसका नाम। डेली हर एक सेंटर के ऊपर रद्द रद्द रद्द, और कुछ है ही नहीं भाई इनके पास। डेली रद्द करो, पेपर चला लो, रद्द करो। सेंटर पे पहुंचने से पहले आज टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज यहां पर पेपर नहीं हो सकता, आज इस सेंटर की परीक्षा रद्द, आज उस सेंटर की परीक्षा रद्द। भाई तुम्हारे पास इतने दिन का समय होता, तुम लोग करते क्या हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता। अरे इतने दिन का समय होता तुम्हारे पास पेपर करवाने का, करते क्या हो? अभी जीडी का पेपर करवाने का तुम्हारे पास कितना समय है?
ना तुमने स्लॉट बुकिंग खोली ना कुछ और, बच्चे असमंजस के अंदर है। तुम्हारी तो एक बार जबान ही लेगी और एक बार उंगली ही लेगी, कटक 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 डाल दिया पेपर पोस्टपोन, पेपर होगा एक हफ्ते बाद। इलेक्शन का तो नहीं डालते तुम, इलेक्शन पोस्टपोन, इलेक्शन होगा एक हफ्ते बाद। ना इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर डिले होता ना कहीं और होता, वहां पर तो 2 मिनट में तुम्हारी खाट खड़ी हो जाती है। लेकिन भाई एक चीज आज मतलब ये चीज महसूस होने लग रही है, सरकार बच्चों को लेकर कोई सीरियस नहीं है भाई, कुछ भी सीरियस नहीं है, 0.1% भी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती ना तो अगर आप खुद सोचो, आप जैसे मान लो मैं परीक्षा करवाने वाला वो हूं भाई, मान लो मैं एसएससी का हेड हूं, ठीक है, तो अगर मेरे को ये पता लगता ना, मेरे पास ये सूचना पहुंचती सोशल मीडिया की तरफ से किसी भी तरफ से कि हाँ भाई इन बच्चों के जिक्के में 50/50 नंबर कैसे आए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, तो भाई अगर मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं तो मैं उसकी जांच करवाता। भाई कैमरों के अंदर जांच करो भाई इन बच्चों के कैसे आए पूरे नंबर। हम यार अपने ऐप के ऊपर जो मॉक टेस्ट लेते हैं उसी के अंदर जो रैंक फर्स्ट आता है हम उसका जांच करते हैं, किसी ने कितनी मिनट के अंदर कितना टाइम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चनों के ऊपर कितना समय लगाया है, उससे पता लग जाता है फ्रॉड है या ओरिजिनल है। क्योंकि मैक्सिमम जो रैंक 1 होते हैं सारे फ्रॉड होते हैं, जो अपने ऐपों के ऊपर मॉक टेस्ट देते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे दोबारा रीअटेम्प्ट कर लिया या कहीं से नकल मार के 15 मिनट में पूरा मॉक टेस्ट करके हो जाते हैं सारा सेट। अगर मैं खुद हूं तो मैं खुद भी चेक करता हूं इस चीज को, तो व्यक्ति का ये मतलब कि खुद के अंदर भी इतना होना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरे एग्जाम के अंदर मैं एग्जाम करवाने लग रहा हूँ, मेरे एग्जाम के अंदर भाई बच्चों को 50/50 नंबर आए तो कैसे आए मैं चेक तो करूं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि भाई समझ गए ना, उसी से चलने लग रहा है सारा सिस्टम। यही हाल अभी एसएससी एमटीएस के अंदर है, और इन एग्जामों के अंदर आपको पता इसलिए लगने लग रहा है क्योंकि ये थोड़े है मतलब कि लो लेवल के एग्जाम है भाई, सीजीएल थोड़ा हाई लेवल है, वहां पर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाता है, ग्रेजुएट लेवल का जाता है तो वो थोड़ा चुप रहता है, इन चीजों का पता नहीं लगता, इतने मतलब बड़े लेवल पर चीजें नहीं फैलती। ये छोटे लेवल के एग्जाम इनकी चीजें फैल जाती हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर सबको पता था, खुलेआम चलने लग रहा था, इतने लाख रुपए दो पेपर के अंदर सेटिंग कराओ सिलेक्शन लो, खुलेआम, कोई रोक टोक नहीं। तुमने स्कोर कार्ड भी देखा, और ये चीज मैं नहीं, अखबारों के अंदर डेली बच्चे पकड़े जाने लग रहे थे। अब एमटीएस के अंदर देख लो, डेली आज 4 बच्चे 5, यार ये तो वो हैं जो पकड़े जाने लग रहे हैं, ऐसे भी चलता होगा जो नहीं पकड़े जाने लग रहे। और सेम सिस्टम शर्त लगा लो जीडी कांस्टेबल के अंदर भी होगा, सेम A to Z। और ये चीजें जब तक एसएससी खुद सख्त नहीं होगी भाई तब तक ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, चाहे कितना भी आप लोगों ने देखा हो। 1-2 दिन पहले वो एक वीडियो वायरल होने लग रही थी टेलीग्राम ग्रुप की, उसके अंदर पहले से ही सभी बच्चों के मतलब पहले दिन क्वेश्चन बताने लग रहे थे, अगले दिन एज इट इज पेपर में आने लग रहे हैं। देख लो भाई क्या सिस्टम चलने लग रहा है। तो भाई जब तक एसएससी खुद इन चीजों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी ना भाई, आप ये सोचो, आप किसी को भी टेंडर देने लग रहे हो, अगर वो आपको 2 पैसे कम के अंदर ये कहने लग रही मैं एग्जाम करवा दूंगी, कोई भी एजेंसी है कोई भी कंपनी है, और वो इस तरीके के फ्रॉड करने लगे, तो आपके हाथ में ये चीजें नहीं कि आप टेंडर कैंसिल कर दो। इतनी पावर तो आप लोग सरकार हो, कल को मानते भी टेंडर कैंसिल के इतने रुपए लेंगे, फलाइन भर के करो उसको एक पासा, कम से कम ढंग की एजेंसी से तो पेपर करवाओ। और ये हालात रहे, अगली बार सरकार भी नहीं आएगी, फिर देखते रहना कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, सिमट जाओगे। तो भाई इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर फरमाओ भाई, क्या कुछ चलने लगे रहा है, क्या कुछ होने लगे रहा है। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताना भाई।